गणपते नमः, संग सरस्वती नमः, धूम दुर्गाय नमः, क्यं क्षेत्रफलाय नमः। आज का तारीख है 20 मई 2025, 8:10 शाम की समय है। आज सुबह माँ पीताम्बरा की हवन हुआ था। आप तो जानते हैं कि मैं माँ बगलामुखी पीताम्बरा का अनुष्ठान नित्य करता हूँ। सुबह और शाम 2 टाइम करता हूँ। नित्य माँ की हवन होता है, पूजन होता है, जंत्र पूजन नित्य करता हूँ और माँ हर दिन हवन कुंड में प्रकट होती हैं। जब भी देश में कोई संकट आता है, संकट के बारे में माँ पीताम्बरा मुझे बताती है और मैं अपने YouTube चैनल बगलामुखी साधना एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस चैनल में सारी चीज़ बताता हूँ। आज मैंने जब सुबह हवन किया, आज सुबह माँ खुद हवन कुंड से प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद मुझे एक बात बताया। आज बुधवार का दिन है, सुबह प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद एक चमत्कारी बात बताया। अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध रुका हुआ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि युद्ध होगा या नहीं होगा, युद्ध की अभी स्थिति क्या है। कोई बोलते हैं कि अभी युद्ध को कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है। और माँ पीताम्बरा ने हमें अभी भविष्यवाणी आज सुबह हवन कुंड से प्रकट होकर बताया है कि भारत पाकिस्तान के बीच में एटॉमिक वार होगा। पाकिस्तान अभी ऐसा हरकत करेगा जो हरकत की वजह से हमारे देश का प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी उनके ऊपर में एटम बम डाल देंगे, एटम बम, न्यूक्लियर बम डाल देंगे पाकिस्तान के ऊपर में, क्योंकि वो इतना बड़ा हरकत करेगा जिसकी वजह से उसकी जवाब सिर्फ न्यूक्लियर बम ही होगा। इसलिए बहुत जल्द न्यूक्लियर बम पाकिस्तान पर डाल दिया जाएगा। ये माँ पीताम्बरा ने हमें भविष्यवाणी की और इसका पीरियड जो है 3 महीना के अंदर में होगा। आज का तारीख है कहते 20 मई 2025, 3 महीना हिसाब कर दो। जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 20 अगस्त 2025 के बीच में पाकिस्तान पर न्यूक्लियर बम का प्रयोग होगा, मतलब उसमें डाल दिया जाएगा। इतना बड़ी हरकत वो करेगा। इसके हरकत को हमारे जो भारत का जो आर्मी, एयरफोर्स, नावाल है वो सहन नहीं कर पाएंगे। हमारे जो CDS है वो CDS भी ऑर्डर देंगे और हमारे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत का प्रधानमंत्री, CDS, तीनों आर्मी चीफ, तीनों सैन्य विभाग का चीफ, सभी मिलकर उसमें न्यूक्लियर बम का प्रयोग करने के लिए बाउंड हो जाएंगे। ये माँ ने हमें आज सुबह भविष्यवाणी की। अभी जो ग्रह की योग है, आप तो जानते हैं, ये ग्रह का योग जो है मार्च 29 से जो ग्रह की योग चल रहा है, 6 ग्रहकूट, सिर्फ केतु कन्या राशि में, मंगल और गुरु, मंगल मिथुन राशि में, गुरु वृषभ राशि में थे। बाकी सारी 6 ग्रह कन्या राशि में थे। शनि मीन राशि में प्रवेश किया है। मीन शनि का योग है, 6 ग्रहकूट है और सूर्य पराग और सारी अशुभ प्रभाव अभी पृथ्वी पे दिखाई दे रहा है। अभी जो ग्रह की स्थितियां हैं ये कभी बदलने वाला नहीं है। ये जो भी जवन है, जो भी म्लेच्छ है, उनकी संहार करने के लिए शनि मीन राशि में प्रवेश किया है। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करता है तो जवन म्लेच्छ की संहार होता है। इसलिए ग्रह की योग भी देखा जाएगा अच्छा नहीं है। ये एक बात है। माँ का भी भविष्यवाणी है, ऐसा ही है। अभी संवत्सर का फल भी अच्छा नहीं है। संवत्सर भी देश में अराजकता और देश में जो आतंकवादियों की नाश करने का समय अभी ये संवत्सर में चल रही है। दूसरा है कि गुरु वृषभ राशि में अपनी शुक्र शत्रु राशि में बैठा है, जिस वजह से ये सारी कंट्री जो जवन म्लेच्छ है इनकी संहार का समय अभी चल रही हैं गुरु की वजह से। शनि मीन में और गुरु अपनी शत्रु राशि वृषभ शुक्र में बैठा है और केतु कन्या राशि बुध की राशि पे बैठा है। मंगल बुध की राशि में बैठा है। इसलिए ग्रह का योग इतना अच्छा नहीं है। काल सर्प योग, एक साइडेड ग्रह सब बैठा है। इसलिए महासंहार का स्थिति अभी शुरू होने वाला है। बहुत जल्द अभी शुरू हो जाएगा। युद्ध का वातावरण फिर आ जाएगा। जैसा आप देखे थे, सब ब्लैकआउट हुआ था, पंजाब, अमृतसर, कश्मीर, दिल्ली, हर जगह में ब्लैकआउट मकडिल हुआ था। अभी वैसा ही स्थिति फिर आ जाएगा। ये स्थिति जो है पहले जो था अभी वैसा नहीं रहेगा। ये जो मई 8, 9, 10 तारीख समय में जो चल रहा था, 7, 8, 9, 10, वो ऐसा नहीं, इससे और खतरनाक युद्ध अभी
होने वाला है। जो भी पीताम्बर ने मुझे दिखाया मैं देख के पूरा चौंक गई और डर गया। और माँ ने बताया था कि आप लोगों को मैं सनातनियों या आप लोगों को मैं बता दूं कि ऐसा आने वाला समय आ रहा है कि कोई ना कोई हरकत तो होगा और बहुत जल्दी भी होगा। और आप लोग थोड़ा सावधान रहिए। जो भी खाने पीने की सामग्री है, मेडिसिन है, आप पास में थोड़ा 2-3 महीने के लिए रखिए। ये माँ का पीताम्बरा का आप में आदेश है। माँ की आदेश है कि माँ के आदेश की पालन करो। बाकी जो पीताम्बरा के हवन अनुष्ठान तो मैं नित्य करता हूँ कि हमारे जो भी भारत के दुश्मन है सभी की सुहा जाए, उसको तो मैं नित्य हवन करता रहता हूँ। इसलिए तो हमें सनातनी का देश है, हमें डरने की कोई बात नहीं है। माँ हमारी रक्षा करेगी। माँ हमेशा रक्षा करती रहती हैं जो भी सनातनी पर कोई संकट आता है। इसलिए हमें कोई डरने की बात नहीं है। हम हमारे राष्ट्र के लिए हमेशा एक साथ खड़ा रहेंगे। और माँ ने जो भी करना है माँ तो करेगी, मैं तो हवन करता रहता हूँ। बस आप माँ में थोड़ा ध्यान रखो और माँ की जो मंत्र है उसके जाप करो, ये अच्छा है आपके लिए। ओम ह्रीलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचो मुखपदम स्तंभय जुभांग किले बुद्धिं विनाशो ह्रीलिम ओम स्वाहा। माँ की जो ये मूल मंत्र है इसको जाप करते रहो। 36 अक्षरी है, इसलिए 36 बार इसको जाप करो नित्य रात को 10 बजे। इसमें आपकी संकट से माँ बचाएगी और मैं तो हवन करूँगा। बस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बगलामुखी साधना एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन। आप तो जानते हैं कि मुझे ज्योतिष हस्तरेखा के बारे में प्रखंड ज्ञान है और माँ ने मुझे वरदान प्राप्त किया है सूर्य देवता से और माँ वाग्देवी से मैंने प्राप्त किया है। किसी भी कुंडली और हस्तरेखा देख के मैं बिना सवाल से जवाब देता हूँ, 100% सही देता हूँ। आपके जीवन में क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। अगर आपके बारे में आपको जानना चाहते हैं, आपका व्हाट्सएप में आप मेरे साथ योगाযোগ करेंगे। व्हाट्सएप में अपनी 2 हाथ रेखा की फोटो, इस तरफ 2 रेखाओं की फोटो आप भेजेंगे और उसके साथ आपकी जन्म तारीख, जन्म समय, नाम और कहाँ जन्म हुआ था उसको भी भेजेंगे व्हाट्सएप में। मैं बिना सवाल से आपकी जवाब दे दूंगा और 100% सही गारंटी देता हूँ कि इधर उधर मेरी एक बाणी भी इधर उधर नहीं होगा। क्योंकि बाणी देवी माँ शारदा की मैंने सिद्ध किया हूँ तो मेरी बाणी के बेकार नहीं जाएगा, कभी भी गया नहीं आज तक कि कभी जाएगा भी नहीं, ये एक बात है। दूसरा है कि मेरे चैनल में नए नए चीज़ मैं आपको उपस्थापना करूंगा। आप देखते रहेंगे मंत्र, योग, कुंडलिनी के बारे में कैसे जागृत की जाता है, साधना में कैसे आगे बढ़ते हैं, उचिष्ट गणपति, भैरव, हरिद्रा गणपति, उसके साथ 10 महाविद्या और कई देवियों की मैंने जीवन में साधना करके सिद्ध किया हूँ। और सारी साधना के मार्ग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, बस मेरे चैनल को आप देखते रहिए। और मेरे साथ अगर आप कोई सीधे बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9937343533। इसी नंबर पर मेरे साथ आप बात भी कर सकते हैं। आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, रहता हूँ। नमस्कार। जय श्री गणेश, जय